अनंत आकाश में असंख्य रूप में तारे, ग्रह, गोल, जो कि मानव गिन भी नहीं सकता। उनको मानव सदियों से देखता ही आया है और उनको जानने की कोशिश भी करता रहा है। इस असीम आकाश में अनंत भूमि को अपनी प्रगति के अनुसार 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहली है अविकसित सृष्टि, जिसमें पदार्थावस्था समस्त मृद, पाषाण, मणि एवं धातु की रचना से समृद्ध हो गई हो, वह अविकसित सृष्टि में है। दूसरी है अल्प विकसित सृष्टि, जिसमें पदार्थ अवस्था के बाद पानी के प्रगटन से प्राणावस्था समस्त वनस्पति से समृद्ध हो गई हो, वह अल्प विकसित सृष्टि में है। तीसरी है अर्ध विकसित सृष्टि, जो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के बाद अंडज, पिंडज, नभचर और भूचर से समृद्ध हो गई हो, उसकी अर्ध विकसित सृष्टि की गणना है। इन तीनों अवस्थाओं के समृद्ध होने के बाद जब पूर्ण समृद्ध मेधस के साथ ज्ञानावस्था मानव का प्रगटन होता है, तो उसकी विकसित सृष्टि संज्ञा है। मानव अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का उपयोग करके, तकनीकी विधि में कुशलता प्राप्त करके, संचार यंत्रों के माध्यम से अनेक मानव विहीन धरती को पहचान चुका है और इस धरती से ज्यादा या इस धरती के समान अथवा इस धरती से थोड़ा कम साधनों से संपन्न दूसरी धरती को खोजने की कोशिश कर रहा है। पर अभी तक इसको पूर्ण विकसित धरती तो क्या, अर्ध विकसित धरती भी खोजने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अनेक सौर व्यूह के साथ व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करती हुई यह सौभाग्यमयी धरती है। यह धरती अपने में ठोस, तरल, वायु सहित रासायनिक भौतिक रचना विरचना सहित समृद्ध धरती के रूप में प्रतिष्ठित है। हम इस सौर व्यूह में अभी तक यही एक धरती को सौभाग्य संपन्न रूप में देखते हैं, अर्थात चारों अवस्था से संपन्न धरती को देख पाते हैं और कहीं भी ऐसा सौभाग्य संपन्न धरती हो सकती है, उसमें से यह भी एक है। अन्य धरती के संबंध में हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव और धरती खोजने की अपेक्षा में इस धरती को भी बर्बाद कर रहा है। इस धरती में अपने में कहीं भी भाग विभाग नहीं है, सभी भाग विभाग मानव के द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। धरती अपने में एक है। इसको हम खंड प्रखंड में बांटकर अनेक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, उन हर एक खंडों के चारों ओर सेना भी खड़ी कर देते हैं। जब चाहे तब हाथापाई करते हैं, युद्ध करते हैं। धरती तो टुकड़ा टुकड़ा हो नहीं सकता। यदि हो गया तो होने के पश्चात कोई बच भी नहीं सकता। अभी इस धरती को छोड़ करके इस सौर व्यूह में और कोई ग्रह नहीं है जहां मानव बनकर जी पाए। उसको टुकड़ा मानकर, जबकि वह टुकड़ा नहीं है, क्या हम सही करते हैं? यह एक सोचने का मुद्दा है। जबकि धरती एक है, मानव जाति एक है। हमें अपने लड़ाई झगड़े भूलकर एक होकर धरती को बचाना होगा। अपने पराये की मानसिकता छोटे स्तर पर, परिवार परिवार के बीच कटुता, समुदाय समुदाय के बीच कटुता, फिर देश देश के बीच कटुता के रूप में दिखता है। मानव को धरती पर बने रहना है तो संपूर्ण मानव जाति को अपने पराये की मानसिकता से मुक्त होना ही होगा। यह चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा विधि से ही संभव है। इसके बिना कोई उपाय नहीं है जो इस धरती को सर्वनाश से बचा सके।